हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग स्टॉक्स। देखो, मार्केट के अंदर आज गैप डाउन खुला। हालांकि जो हमारा टारगेट था स्विंग के अंदर, ये स्विंग का टारगेट मिला, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आज आप लॉस में रहे होगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि मार्केट के अंदर कब गैप डाउन खुलता है, कब गैप अप खुलता है, और वो एक कई कई बार ट्रेंडिंग हो जाता है, कई बार साइडवेज हो जाता है, तो अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ गैप्स की साइकोलॉजी के बेसिस पे कि किस तरीके से मार्केट के अंदर आप गैप्स को ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको गैप्स को ट्रेड करने के लिए दोनों तरीके से सोचना होगा, बायर्स और सेलर्स के लिए, अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही तरीके से समझनी है गैप्स की। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप क्वेश्चन पूछोगे वो ये है कि अगर मान लो कोई गैप खुल रहा है, तो वो गैप खुलने के वहां पे तीन चीजें हो सकती हैं। तीन चीजें क्या हो सकती हैं? वो आपको जो भी ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के फेवर में जा सकता है। दूसरी चीज, वो अगर मान लो गैप खुला तो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जैसे आज क्रिएट किया यहाँ पे। लास्ट टाइम पे गैप अप खुला, एक ट्रेंडिंग मार्केट मिला, आज गैप डाउन खुला, मार्केट साइडवेज हो गया। और एक गैप और होता है जिसके अंदर मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो टोटल तीन टाइप के गैप गैप यहाँ पे हो गए साइकोलॉजी वाइज। ओके, अब यहाँ पे कौन सा गैप कब खुलता है? तो यहाँ पे तीन गैप हो गए। तो तीन गैप आपको बुलिश मार्केट के अंदर मिलेंगे और यही तीन गैप जो है आपको बेरिश मार्केट के अंदर मिलेंगे। तो टोटल प्राइजेक्शन यहाँ पे हो गए, टोटल छह तरीके के प्राइजेक्शन। तो आप ये छह जो प्राइजेक्शन है अभी मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करके बताऊंगा, थोड़ी डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझना, और अभी हो सके तो आप इनको नोट भी कर लेना, इन प्राइजेक्शंस को, जिससे आने वाले टाइम में आप कभी भी गलती नहीं करोगे इनसे रिलेटेड, इस टाइप के गैप से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करें एक बुलिश मार्केट की। तो लेट सपोज मार्केट अभी एक बुलिश है, और बुलिश मार्केट के अंदर एक गैप अप खुल जाता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड गैप है, ऐसा नहीं है कि बुलिश मार्केट के अंदर आपको गैप खुल गया तो कोई बड़ी बात हो गई, राइट? गैप अप खुल सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड गैप है, तो इसके अंदर क्या कोई पैनिक क्रिएट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे? लेट सपोज यहाँ पे मार्केट एक तो सेलिंग के अंदर आ सकता है। सेलिंग आके अगर गैप फिल करता है, तो एक यहाँ पे अगर रेंज बना के अगर हमको ट्रेड मिलती है तो हम यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड लेंगे, और ये जो हाई लगाया है यहाँ पे तक मार्केट जाएगा। फिर यहाँ पे अगर होल्ड करके निकलता है तो फिर उसके बाद हमें एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इसको मैं बोलूंगा फेवरेबल कंडीशन। मतलब मार्केट बुलिश था, बुलिश बुलिश मार्केट के अंदर गैप खुला, और इसको हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे। या फिर अगर अपर लेवल पे ये गैप होल्ड कर लेता है, तो अपर लेवल पे जब यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट देगा, तो तब हम ट्रेड कर सकते हैं इसको। यहाँ पे हमको अच्छी खासी एक मूवमेंट मिल सकती है। तो ये बुलिश मार्केट, एक गैप अप, हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे। वहीं लेट सपोज सेकंड जो वो है जिसके अंदर मार्केट कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लेट सपोज एक बुलिश मार्केट है। बुलिश मार्केट होने के बाद अपर एक टॉप पे जाने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया है, जैसे ये कंसोलिडेट किया था अभी। तो ऐसे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, और कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि देखो मार्केट बुलिश है, कंसोलिडेट करके ऊपर निकल गया, वापस से ब्रेकआउट दिया, एक बड़ा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर एक गैप डाउन यहाँ पे मतलब नीचे की तरफ निकल गया, और नीचे की तरफ निकलने के बाद आपको एक गैप डाउन मिल गया, जैसे आज की कंडीशन बनी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये स्लो एंड स्टडी सेलिंग पे आता, मान लो लेट सपोज यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर स्लो एंड स्टडी सेलिंग पे आता, तो जो भी यहाँ पे लास्ट सपोर्ट रहा था, तो यहाँ पे जो बायर्स यहाँ पे अपना एक चांस मिस किए थे बाइंग करने का, वो इस सपोर्ट का यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ पे मार्केट अगर मुझे सपोर्ट पे मिलेगा तो मैं यहाँ पे एक रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद में उसको बाइंग करूंगा। बट होगा क्या कि लेट सपोज मार्केट एक गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के यहाँ पे ही कहीं मार्केट वापस से जाना स्टार्ट कर देता है, यहीं पे एक प्राइजेक्शन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इन ट्रेडर्स को जो लगता है कि मार्केट इसी जगह पे सपोर्ट पाने के बजाय इसी जगह से वापस बाइंग में जा रहा है। ओके, तब यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, ये बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो कुछ और सेलर्स है जिनको लगता है कि एक रेजिस्टेंस था, या सॉरी सपोर्ट था, एक रेंज थी, रेंज को ब्रेक डाउन दिया है, तो यहाँ पे सपोर्ट से भी डिस्टेंस बना हुआ है, तो हमको मार्केट को भी है, कोई पर्टिकुलर जो भी है आपका स्टॉक मान लो, फिर इंडेक्स मान लो, इसको मुझे शॉर्ट करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है एक बाइंग और सेलिंग कंटिन्यूस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसको वजह से जो है मार्केट इस तरीके का वॉलेटाइल हो जाता है, राइट? तो होपफुली आपको कब कंफ्यूजन होगा, कब मार्केट के अंदर वॉलेटाइल होगा, इस चीज समझ में आ गई होगी बुलिश मार्केट के अंदर। वहीं बुलिश मार्केट के अंदर पैनिक कब होगा? ओके, देखो पैनिक, और पैनिक कैसे होता है? लेट सपोज मार्केट बुलिश है और इस तरीके से मार्केट जा रहा है, यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट ही मार्केट गैप डाउन खुल गया एक दिन, और अगले दिन गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल ही नेगेटिव बन गया, राइट? तो यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स लॉन्ग गए हैं इस जगह पे, जो लोग बाई करके गए हैं,
उन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि मार्केट ने कंसोलिडेट बिल्कुल नहीं किया, हमको एग्जिट करने का चांस भी नहीं मिला, हमारे प्रॉफिट यहाँ से जा रहे हैं, मार्केट के अंदर ऐसा क्या हो गया? तो ये लोग पैनिक हो जाएंगे और पैनिक होके अपने प्रॉफिट्स को बुक करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे एक मोमेंटम देख के जो स्मार्ट सेलर है, जिसको पता है कि किस तरीके से यहाँ पे पैनिक क्रिएट होता है, वो यहाँ पे सेलिंग पोजीशंस लेना स्टार्ट कर देगा। तो इस केस में एक बुलिश मोमेंटम, पहला कैंडल ही नेगेटिव खुल गया, एक फास्ट पैनिक वाली सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो होपफुली ये तीनों के तीनों चीज़ समझ में आ गई होंगी आपको। तो आज ये वाला प्रेडिक्शन बना था जिसके अंदर आराम से मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर नीचे ब्रेकडाउन दिया, गैप डाउन खुला, तो एक साइडवेज फेज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप बेरिश मार्केट की बात करें, तो लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे क्या है, एक बेरिश है। बेरिश मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आई, कुछ इस तरीके से मार्केट ने कंसोलिडेट किया, राइट? कंसोलिडेट करने के बाद में अगर मान लो, या फिर कंसोलिडेट नहीं भी किया, डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया, बताओ ये एक मूव थी, क्या ये एक्सपेक्टेड था? एक बेरिश मार्केट है, बेरिश मार्केट के अंदर गैप डाउन खुल गया, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? ये कुछ दिन पहले आपने देखा था, अक्टूबर नवंबर के आसपास मार्केट इस तरीके से आ रहा था, बेरिश मार्केट में गैप डाउन खुल गया, मॉर्निंग का पहला कैंडल नेगेटिव, तुरंत हम पुट बाय करेंगे और डायरेक्टली मार्केट में सेलिंग आपको देखने को मिली, कोई अलग बात नहीं है। अगर मार्केट के अंदर यहाँ पे एक सेलिंग चल रही है, एक बेरिश मार्केट है, बेरिश मार्केट के अंदर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद में अगर यहाँ पे इसमें एक ब्रेकआउट देता है या फिर अगले दिन एक गैप अप खुल गया इस तरीके से, तो बताओ जो लोग यहाँ पे इस सेलिंग को मिस किए होंगे, वो यहाँ पे सेल करने के लिए आएँगे, राइट? कि हम सेल कर देते हैं, और काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार एक रेंज को ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, यही बॉटम हो सकता है, तो वो लोग यहाँ पे इसको बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो मार्केट यहाँ पे वॉलेटिलिटी शो करना स्टार्ट कर देता है। राइट? तो होपफुली ये आपको वॉलेटिलिटी कब शो करता है बेरिश मार्केट में, और कंटिन्यूएशन कब रहता है, ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ बचती है, वो है कि एक बेरिश मार्केट के अंदर पैनिक कैसे क्रिएट होता है, राइट? तो लेट्स सपोज़ यहाँ पे एक सेलिंग चल रही थी इस तरीके से, और अचानक से गैप अप खुल के पहला कैंडल ही ग्रीन बन गया 15 मिनट का, राइट? तो जो लोग यहाँ पे शॉर्ट किएंगे उनको लगेगा यार, एक मतलब आप ये सोचो बेरिश मार्केट के अंदर अचानक से बाइंग कैसे मिलती है? तो गैप अप खुल के अचानक से बाइंग, तो यहाँ पे ये मोमेंटम बहुत फास्ट होता है और ये इस तरीके से जाता है भाई। मतलब वी शेप रिकवरी होती है ये। और ये अगर आप जब भी पैनिक वाला केस बहुत कम, साल में बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट जब भी पैनिक वाले केस मिलेंगे, होपफुली अब आप मिस नहीं करोगे। प्लस प्लस मैं यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर यहाँ पे जो ये पैनिक वाले केसेस हैं, बाइंग और सेलिंग दोनों में, इनके अंदर प्राइस एक्शन बेसिकली कौन सा बनता है वो भी बता देता हूँ, जिसके अंदर पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, तो देखो बुलिश के अंदर जनरली यहाँ पे एक चैनल बनता है इस टाइप से। अगर मार्केट में इस टाइप से आपको चैनल बनता हुआ दिख रहा है, और एक दिन इस चैनल के नीचे गैप डाउन खुल के डायरेक्टली नेगेटिव कैंडल बनती है, या फिर इस चैनल के बजाय एक इस तरीके का कोई कोन बन रहा है और कोन के नीचे डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है बुलिश मार्केट के अंदर। वहीं अगर मार्केट जो है बेरिश है, तो एक यही इसी टाइप का चैनल आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक चैनल है यहाँ पे, इस चैनल का अगर यहाँ पे आपको एक गैप अप खुल जाता है, राइट? और उसके अंदर पहला कैंडल 15 मिनट का एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर ही आपको एक जो है इंट्राडे के अंदर ही एक बड़ी यहाँ पे बाइंग साइड की मोमेंटम मिल सकती है। पैनिक केस में जब भी आपको इस टाइप का मोमेंटम मिले, आपको इंट्राडे के अंदर ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट वापस से जो है इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है। उसके अलावा यहाँ पे भी आप जो है कोन टाइप का एक स्ट्रक्चर है, ये आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है बन रहा है और अचानक से गैप अप खुल जाता है और पहला कैंडल ग्रीन, तो आप यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो बेरिश मार्केट के अंदर। होपफुली देखो ये 6 के 6 प्राइजेशन आपके समझ में आ गया, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूँगा। बट मैंने काफ़ी ईज़ी तरीके से यहाँ पे बता दिया है। ओके, अगर अभी हम बैंक निफ्टी को देखें, तो किस तरीके से कल एक्सपायरी को हम ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। देखो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है अभी। तो यहाँ पे जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग एक कैंडल नहीं निकलता, मतलब 37,720 30, इसके ऊपर अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है, तो मॉर्निंग के अंदर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि एक बाइंग मोमेंटम मिल जाए, और इस बाइंग मोमेंटम में आप क्या करोगे, इस वीक का कॉल ऑप्शन बाई नहीं करोगे, क्योंकि इस वीक में जो बाइंग होती है वो स्लो एंड स्टडी होती है, तो वहाँ पे कॉल ऑप्शन में आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। अगर आपको कॉल बाई करनी है, तो आप एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आप नेक्स्ट वीक का कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है, और मॉर्निंग के अंदर अगर ये इसके ऊपर निकलता भी है प्राइस, तो स्लो एंड स्टडी आपको कुछ स्टेप से बाइंग देखने को मिलेगी। ये बाइंग मतलब 17,850 800 यहाँ तक जाएगी, और यहाँ पे अगर मार्केट इस तरीके से रेंज बना के सेलिंग आपको मिलती है, ठीक है? तो वापस एक पॉसिबिलिटी बनती है, ये जो सपोर्ट है मतलब 17,600 650 इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है।
तो ये मूव अगर हमको मान लो सेकंड हाफ में मिलती है, तो हम इस मूव को डेफिनिटली कैच कैच करने की कोशिश करेंगे। और ये इसी वीक का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं क्योंकि सेलिंग फास्ट होती है, तो यहाँ पे हमको एक डायरेक्शन मूव मिल सकती है 200-250 पॉइंट की। अगर ये दिन के आखिरी में मिलती है, तो वेल एंड गुड, बट ये अगर मान लो मूव आपको मिल जाती है 11-12 बजे के आस-पास, तो फिर क्या होगा, मार्केट फिर बॉटम पे आके रुक जाएगा, फिर उसके बाद हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। आप बिल्कुल उम्मीद मत करना कि यहाँ से वापस जाएगा, नीचे जाएगा, ये अभी से बताना पॉसिबल नहीं है, राइट? वहीं अगर लेट्स सपोज़ मॉर्निंग के अंदर ही ये जो सपोर्ट बनाया है आज, ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो मुझे एक यहाँ पे क्या चाहिए, इसके नीचे प्राइस एक्शन चाहिए, मुझे कन्फर्मेशन चाहिए क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम नहीं है आज। तो कल यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको पहला कैंडल तो यहाँ पे मिल गया और तुरंत ही मार्केट टर्न अराउंड हो जाए। तो इस वजह से मुझे क्या चाहिए कि मार्केट कहीं 37,400 तक पहले आए और फिर यहाँ पे रुकने के बाद फिर 37,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे। तब मैं यहाँ पे इसको मार्केट को बेरिश मानूँगा और उस केस में मेरा जो टारगेट है 37,200 150 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी मैं 200-250 पॉइंट कैप्चर कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, ये मैं मूव है, ये मैं मूव मतलब मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में, मतलब फर्स्ट हाफ मतलब 10:30 बजे तक, इस बजे तक मैं बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे और बाइंग में भी मिलती है, तब भी मैं मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में ऑप्शन बाइंग तो नहीं करूँगा। हाँ, आप ऑप्शन सेलिंग ज़रूर कर सकते हो, अगर यहाँ पे पहला कैंडल ग्रीन बन जाता है, तो आप पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हो, यहाँ पे आप ईज़िली पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। फिर मार्केट टॉप पे जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा आप कॉल ऑप्शन सेल करके एक स्ट्रैंगल या फिर आप हो सकता है आप सेम स्ट्राइक प्राइस का ये करके आप स्ट्रैडल वगैरह बना सकते हो। डेफ़िनिटली आपको एक अच्छा खासा कल प्रॉफिट होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही बन रहा है कि मार्केट यहाँ पे जो है एक रेंज के अंदर रहने वाला है। दूसरा यहाँ पे रेंज के अंदर रहने का रीज़न ये है कि देखो यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेंड लाइन बनता आ रहा है। जो कल हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था यहाँ पे, राइट? इस ट्रायंगल पैटर्न का ये एक एक लाइन है यहाँ पे और यहाँ पे अगेन एक और ट्रायंगल पैटर्न आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आपको, ओके। प्लस कल अगर मार्केट एक गैप अप खुल जाता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही रहती है कि मार्केट स्लो एंड स्टेडी इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा, फिर आप इस वापस ट्रायंगल के अंदर फँस जाएगा। तो दिन के आखिरी में क्या होगा, अगर गैप डाउन यहाँ पे निकलता है नीचे, तो हम एक पुट बाय कर सकते हैं, ₹10-20 का एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस यही रहेगा कि हमारा दिन खत्म हो जाएगा और यहाँ से अगर डब्ल्यू पैटर्न बना के निकलता है, तो एक बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो अभी मैं नहीं बता सकता कि दिन के आखिरी में क्या होगा। लेकिन हाँ, आपको पता है कि किस तरीके का आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है दिन के आखिरी में। वहीं अगर निफ्टी की बात करें, तो देखो निफ्टी के अंदर हमारा यही एक पे स्विंग के आसपास मतलब 17,770 के आसपास मैंने आपको कल बोला था कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। देखो मार्केट आया, पर आपने अगर पुट बाय किया होगा तो डेफ़िनिटली आपको यहाँ पे प्रॉफ़िट नहीं हुआ होगा और आप मतलब आपकी एंट्री गलत हो गई। हाँ, आपने कॉल सेल किया होगा डेफ़िनिटली एक अच्छा प्रॉफ़िट हुआ होगा। बट यहाँ पे अभी हम प्राइस को समझें निफ्टी के को, तो देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लगाया है, राइट? 17,880 आप 890 बोल सकते हो उसको, फिर 17,900 के आस-पास एक रेजिस्टेंस है। और अभी यहाँ पे आप देखोगे, तो ये डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, राइट? एक यहाँ पे इसको हेड एंड शोल्डर बोल दो या फिर डबल बॉटम पैटर्न बोल दो, एक सेलिंग का ट्रेंड लाइन में। तो कल अगर इसके ऊपर कहीं मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, ये, तो फिर एक पॉसिबिलिटी यही रहेगी निफ्टी के अंदर कि निफ्टी यहाँ पे ये जो सपोर्ट बना है, इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर ले। मतलब 17,800 को रेस्पेक्ट कर ले। तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मार्केट मॉर्निंग के अंदर वोलेटाइल हुआ और फिर एक बाइंग मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर ये बाइंग में आप पुट सेल करो तो वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर बाइंग आपको एक मोमेंटम के साथ नहीं मिलेगा, एक स्लो एंड स्टेडी मिलेगा। बट हाँ, टॉप पे जाने के बाद अगर एक रेंज बन के निकलता है, एक एम पैटर्न बन के निकलता है, तो एक फास्ट मोमेंटम के साथ आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर बताया। तो ये मोमेंटम हम पुट बाय करके कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ओके। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की तरह, जैसे यहाँ पे ये एक सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट के नीचे अगर निकल जाता है, मतलब 17,750-60 के आसपास यहाँ पे पहला कैंडल ये निकल जाता है दिन का, तो फिर हम मॉर्निंग के अंदर ये मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर इन देखो, इसके होने के चांसेस बहुत कम है बैंक निफ्टी, निफ्टी के अंदर। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि यहाँ पे अगर इस तरीके का होता है, तो हम इसको ट्रेड करना आप मिस ना कर दो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। होपफुली बैंक निफ्टी और निफ्टी से रिलेटेड ये पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। साथ में ही जो मैंने आपको गैप्स के बारे में बताया, वो भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।